बहुत सरल स्वभाव बनाना चाहिए, बड़ा सरल स्वभाव, भीतर बाहर एक होना चाहिए। भीतर कुछ और है, चल रहा है बाहर से बहुत, ऐसा देखा गया। कुछ लोग इतना मीठा बोलते हैं, पूछो मत, मिश्री में उतना स्वाद नहीं जितना उनकी वाणी में स्वाद है। और उस मिठाई में अगर आप फंस गए तो इतनी पैनी छुरी लिए होते हैं कि ऐसा लगता है कि वो बाहर से छुरी मार देते तो अच्छा, अंदर से मारते, वहां मारते ठीक कोमल जगह में, हृदय में, जहां आप बार बार खरकती रहे। बाहर से कहेंगे आप हमारे लिए अवतार हो, हम ये अनुभव की बात बता रहे हैं, आप अवतार हो, आप भगवान हो, आप ऐसा वैसा, पीछे एकदम विपरीत आचरण, पीछे उस एकदम विपरीत आचरण, नहीं समझ सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवत मार्ग में चलने वाले उपासक को चाहिए सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, आर्जवम, सरलता। आपका जीवन सरल होना चाहिए। आपका स्वभाव बदल रहा है भजन से तो आपका भजन परिपक्व हो रहा है, आपका स्वभाव नहीं बदला तो क्या? कारण शरीर पे उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा आपके भजन का। कारण शरीर स्वभाव की रचना होती है। स्वभाव बदल जाए, हमारे स्वभाव में आ जाए प्रिया प्रीतम का जस सुनना, नाम जप करना। हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि हमारा जो स्वभाव संसारिक है इसका परिवर्तन होना चाहिए। अंदर से हमें कठोर बोलने की बात आ रही, लेकिन हमें ये स्वभाव बदलना होगा। हमें अपनी वाणी बदलनी होगी, अपनी चेष्टा बदलनी होगी, अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। स्वभाव नहीं बदला तो क्या साधक, क्या उपासना, क्या भजन? स्वभाव में वही उद्दंडता, वही धूर्तता, वही छल कपट, क्या भजन कर रहे हैं, क्या साधन कर रहे हैं? नहीं। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे, हमारा स्वभाव बन जाए, अंतर से हम प्यारी जी के लीलाओं का चिंतन, प्यारी जी के गुणों का श्रवणेन्द्रिय से श्रवण, या जो परे मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। हमारे नाम जपने का स्वभाव, लीला गायन का स्वभाव, गुनगुनाते रहने का स्वभाव, हमें बाहर से क्या तात्पर्य है? ये कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पक्का समझ लीजिए। अगर आप सरल स्वभाव रहेंगे और आप सत्य वार्ता करेंगे, छल कपट नहीं, जो अंदर है वही बाहर, तो थोड़ी देर के लिए सामने वाला भले न समझ पाए, लेकिन एक दिन आपको जरूर प्यार करेगा, एक दिन जरूर आपका वो हृदय से सम्मान करेगा, क्योंकि आप सरल है ना। वो भले सरलता को न समझ पाए, लेकिन एक दिन समझेगा। जिस दिन उसे ठोकर लगेगी माया की, तब समझेगा कि हमारा व्यवहार कितना कटु हुआ और वहां से कितना सरल व्यवहार था। हमें अपने स्वभाव को बिगड़ने नहीं देना। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी जब अपने आश्रम में विराजमान थे तो कुछ ऐसे भी होते, परिकर में सब होते, सब तरह की लीलाएं होती है। जैसे बगीचे में सब तरह के पुष्प होते हैं, ऐसे महापुरुषों के पास भी परिकर ऐसे होते। कुछ होते फूल चढ़ाने वाले, तो कुछ होते गला काटने वाले, साथी होते, प्रभु रखते हैं। देखो वैसे ही हुआ, वहीं तो रहता था, आश्रम में ही खाता था। और बाबा को जैसे सब भगवान मानते थे, ऐसे वो भी भगवान दास ही शायद, ऐसे ठाकुर दास उसका नाम था शायद, वो गड़ासे से काटा। और जब वो दंडता वहां कुछ करते हैं, वो बाबा से कहते कि बाबा इसको हटा दो, तो बाबा कमंडल उठाते, बोले हम ही उठ जाते हैं। बोले बाबा आप गुस्सा क्यों नहीं करते, अगर आप गुस्सा करो तो सब ठीक हो जाए। तो बोले जब वो स्वभाव नहीं बदल रहा, तुम अपना स्वभाव क्यों बिगाड़े? हम अपना स्वभाव क्यों बिगाड़े? हमें देखो, वो तो सिद्ध ब्रह्मलीन महापुरुष हैं, लेकिन वो चेष्टा करके बता रहे। सामने वाला अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहता, तो हम क्यों बिगाड़े अपना स्वभाव? वो प्रतिकूल कर रहा है, करने दो। हम अपने सरल भाव से, हम अपने पवित्र भाव से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भगवत आराधन में लगे रहें। दूसरे लोग मुझे अच्छा समझें, इसलिए मेरा व्यवहार कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए। हम अंदर से जैसे वैसे ही बाहर रहें, सुधर जाएंगे, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु को कपट अच्छा नहीं लगता, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए आप सरल बनिए, आपका स्वभाव सरल हो, आपकी वार्ता सरल हो। आप अंदर बाहर से दो बातें ना कीजिए, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ऐसा ठीक नहीं है। क्योंकि अंतर्यामी प्रभु आपके हृदय में बैठे हैं और उन्हीं से मिलना है, और उनको ये पसंद है नहीं, तो आप ऐसा आचरण क्यों करते हैं? अंदर बाहर एक रहिए। आपकी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। आपके अंतः में जो संकल्प बन रहा है वही वाणी में आना चाहिए, जो वाणी में बोल रहे हो वही आपके हृदय में होना चाहिए। इसे आर्जवम कहते हैं। साधक को सरलता अपनानी चाहिए। जो ऐसे सद्गुणों से युक्त होता है
भगवान उससे बहुत प्यार करते हैं, प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा हम भक्त पराधीन हो।